हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं आपकी ट्रेनर हिना और आज हम सीखने वाले हैं बैंक के सारे ट्रांजैक्शंस और करेक्शंस। तो चलिए देखते हैं कि हम क्या क्या आज सीखने वाले हैं। और मैंने आज आपके लिए एक शीट रेडी की हुई है जिसमें कि हम आपको दिखाने वाले हैं कि हम आपको क्या क्या सिखाएंगे आज। यानी बैंक में अकाउंट खोलने से लेकर जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सभी आज आप सीखने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको नए वीडियोस के अपडेट तभी मिल पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए सीखते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इसमें सारी एंट्रीज हम लोग आज अपने अकाउंटिंग में यानी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो हमारा टैली प्राइम है उसमें हम सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट एंट्री क्या है? बैंक में चालू खाता खोला। आपने जो बैंक में चालू खाता खोला है, चालू खाता यानी करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ज़्यादातर फार्म्स का होता है और सेविंग अकाउंट्स इंडिविजुअल्स का होता है। तो हम अभी आज एक चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट अगर बैंक में खोलते हैं तो उसका ट्रांजैक्शन किस तरीके से हम अपना फीड करेंगे टैली प्राइम में, वो देख लेते हैं। 50,000 रुपीज़ से हमने अपने बैंक में अकाउंट खोला है। दोस्तों, मैंने एक नई कंपनी क्रिएट की हुई है हिना क्लास 6। इसमें मैंने कोई भी फीचर्स अपने ज़्यादा सेट नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग फीचर्स को यस किया है और सीधे हम आ जाते हैं बाउचर्स में। बाउचर्स में हमारा जो अकाउंट हमने खोला है, तो यानी कि हमें इसमें दोनों लेजर देखने पड़ेंगे, डेबिट और क्रेडिट के कौन कौन से लेजर इफेक्ट होंगे। यानी कि हमारे जो लेजर्स इफेक्ट होंगे उसमें बैंक और कैश के होंगे। तो हमारी जो एंट्री होगी वो कौन से बाउचर में होगी? कॉन्ट्रा बाउचर में। यानी पैसा हमारे पास बैंक में आने वाला है, तो बैंक का हम लोग क्या करेंगे? देखिए, बी प्रेस करते ही उन्होंने बताया है, कंपनी ने एरर दिया हुआ है टेली प्राइम ने कि स्पेलिंग एरर, यानी अभी तक आप लोगों ने बैंक का लेजर नहीं क्रिएट किया है। कोई इशू नहीं है, आप कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्रिएट का ऑप्शन मिलता है। क्रिएट में हम लोग बना लेंगे अपना बैंक अकाउंट, राइट। बैंक अकाउंट अंडर जाएगा आपके बैंक अकाउंट्स के। बाकी की डिटेल्स को फिल करते हुए एक्सेप्ट करा लेते हैं और नीचे हमें लिखना है कैश, यानी पर्टिकुलर्स में आ जाएगा हमारा कैश, क्योंकि हम कैश से 50,000 रुपीज़ से हम अकाउंट खोल रहे हैं। कंट्रोल ए करके हम इसको सेव कर लेंगे। देखिएगा, अगर दोस्तों आपके पास एरर आ रहा है इस तरीके का, जैसे अभी कैश का नेगेटिव बैलेंस आया था, तो आप चाहें तो इससे पहले एक रिसीट वाउचर में एक एंट्री कर लेते हैं हम लोग। रिसीट वाउचर में क्या एंट्री करेंगे हम? रिसीट वाउचर के लिए हम ले लेंगे आपका F6 वाउचर, ठीक है। F6 यहाँ से रिसीट वाउचर ले लेंगे और रिसीट वाउचर में हम कैश ले लेते हैं। कैपिटल से पहले मालिक से कैश ले लेते हैं और स्पेस बार प्रेस करते हुए हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुला आएगा जिसमें हम क्रिएट कर लेते हैं कैपिटल का लेजर। कैपिटल अंडर कैपिटल के जाएगा। बिना कैपिटल के हम लोग आगे कैसे एंट्रीज करेंगे? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल इंट्रोड्यूस करा लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका कैश का नेगेटिव बैलेंस आगे शो ना हो। नेक्स्ट हमें देखना है एंट्री, रमेश को माल बेचा और चेक बैंक में जमा किया। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्रीज होती हैं, ध्यान से सुनिएगा और एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको पता लगे कि कौन सी एंट्रीज में हमें क्या करना होता है। क्योंकि बैंक ट्रांजैक्शंस ही होते हैं, फिर नहीं तो हमारा बैंक अकाउंट टैली नहीं होता हमारे टैली प्राइम से। तो रमेश को माल बेचा और चेक बैंक में जमा किया, यानी कि आपने माल बेचा है और चेक भी मिला है और आपने उस चेक को सेम डे यानी बैंक में भी जमा करा दिया। तो दो लेजर जो इफेक्ट होंगे वो हमारे होंगे सेल्स का और एक बैंक का, और ये एंट्री होगी हमारी सेल्स वाउचर में 3,000 रुपीज़ की। चलिए कर लेते हैं। सेल्स वाउचर को प्रेस करते हैं। सेल्स वाउचर के लिए हम आ जाएंगे अपना F8 में, राइट। F8 वाउचर ले लेंगे और इसमें मैंने आपको सिखाया है, सेल्स में अगर आपके पास इस तरीके का पर्टिकुलर रेट अमाउंट का अगर आ रहा है तो हमें कंट्रोल H से इसको क्या करना है? एज वाउचर मोड में लेकर आना है। और दो लेजर्स हमारे जो इफेक्ट हो रहे थे वो एक तो बैंक अकाउंट है ना, इस डिस्पैच डिटेल्स को आप एंटर करते हुए भी हटा सकते हैं या फिल भी कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि अगर ये डिटेल्स आपसे बार बार ना पूछे, क्योंकि अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अकाउंटिंग सीख रहे हैं। तो इस डिटेल्स को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अपने कीबोर्ड से इस स्क्रीन पर F12 प्रेस कीजिएगा। प्रोवाइड बायर डिटेल्स पे नो कीजिएगा और डिस्पैच डिटेल्स को भी नो कर लीजिएगा और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कराने के लिए कंट्रोल से सेव कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस सेल्स या परचेज के वाउचर्स को एंटर करेंगे तो आपको ये दोबारा नहीं पूछेगा।
यानी 3000 रुपीज़ की हमने यहाँ पर क्या करनी है सेल। जब आप बैंक से यानी चेक रिसीव कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है चेक नंबर आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। चेक की डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करेंगे। और किससे चेक मिल रहा है आपको? रमेश से। लेकिन आपने माल बेचा है यानी कि सेल्स आपको यहाँ एंटर करना है। और रमेश का नाम हम कहाँ एंटर करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। पहले सेल्स का लेजर क्रिएट करेंगे अंडर सेल्स के। कंट्रोल से सेव कराइएगा और एंटर करके नरेशन का पार्ट आ रहा होगा आपका। और नरेशन के पार्ट्स में हम लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड टू नरेश या रमेश, जो भी है इसका नाम आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। ये एंट्री इस तरीके से हम सेव करेंगे। नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं। हिंदुस्तान लिमिटेड से माल खरीदा और चेक दिया। दोस्तों अभी बिल्कुल सिंपल एंट्रीज में आपको बता रही हूँ ताकि एडवांस एंट्रीज को समझते टाइम आप इजीली समझ पाए कि हमें क्या करना है। राइट तो देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे। यहाँ हम करेंगे एक एंट्री जिसमें हम बताने जा रहे हैं आपको हिंदुस्तान लिमिटेड से माल खरीदा और चेक दिया। तो हिंदुस्तान लिमिटेड और माल खरीदा है आपने और चेक दिया है। कौन कौन से दो लेजर इफेक्ट हुए जल्दी से बता दीजिएगा। लेजर इफेक्ट हुए आपके एक तो चेक का यानी बैंक और परचेज का। तो यानी कि आपका यहाँ पर 2 में आएगा परचेजेस। राइट रॉन्ग। चलिए देखते हैं परचेजेस की एंट्री करते हैं। यहाँ पर परचेज का हमने लेजर रेडी कर लिया है। जबकि 2 में क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर बैंक, यानी आप यहाँ से बैंक से पेमेंट करेंगे ना कि आप यहाँ पर परचेज लेंगे। परचेज हमेशा आपको मिलती है तो डेबिट में यानी कि बाय साइड में जाएगी। और क्योंकि हम जो साइड से जिसे हम क्या करते हैं देते हैं वो हमारी 2 में या क्रेडिट साइड में आती है। तो यहाँ पर हम परचेज करते टाइम चेक से पेमेंट दे रहे हैं तो यहाँ हम बैंक सेलेक्ट करेंगे ना कि परचेज। और अमाउंट हम एक बार और चेक कर लेते हैं 10,000। राइट तो 10,000 रुपीज़ का अमाउंट। और यहाँ पर हम चेक जिस भी चेक से आप दे रहे हैं डिटेल्स वो आप चेक लेंगे और परचेज यहाँ पर सिलेक्ट करते हुए और जिस भी व्यक्ति से आप ले रहे हैं तो हिंदुस्तान लिमिटेड यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे नरेशन में हिंदुस्तान लिमिटेड। और इसको हम कंट्रोल ए से या एक्सेप्ट कराते हुए इस एंट्री को सेव कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है आपकी हरी को माल बेचा और चेक प्राप्त किया। देखिए दोस्तों ट्विस्ट आपका शुरू हो चुका है। अगर आपने यहाँ ध्यान से नहीं सुना तो फिर आप आगे भी गड़बड़ करते रहेंगे। हरी को आपने माल तो बेचा है और चेक भी प्राप्त किया है लेकिन उस चेक को बैंक में जमा नहीं किया है। तो उस केस में हम एंट्री को किस तरीके से करेंगे? पहले हम इस एंट्री को करेंगे ड्यू एंट्री को। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको किसी भी ड्यू एंट्री को करना है या तो आप जनरल बाउचर में करेंगे और अगर सेल्स और परचेज की एंट्री है तो सेल्स और परचेज बाउचर में ही जाएगी। तो हरी को माल बेचा है तो ये सेल्स में आधी एंट्री को हम पहले मेंशन करेंगे 2,000 रुपीज़ को। हरी को माल बेचा तो माल बेचने के लिए सेल्स वाउचर को हम लोग इनेबल कर लेते हैं। कंट्रोल एच से एज वाउचर मोड में आ जाते हैं और हरी को माल बेचा तो पहले यहाँ पर बाय में क्या आएगा हरी। तो हरी का लेजर हम लोग रेडी कर लेते हैं सन्ड्री डेटर्स में। भाई माल बेच रहे हैं आप उधार तो हरी को जब आप माल बेचेंगे तो यहाँ पर हम हरी का नेम मेंशन करेंगे और अमाउंट है हमारे पास 2,000 रुपीज़। तो 2,000 यहाँ पे मेंशन करेंगे और 2 में आएगा आपका सेल्स। तो आधी एंट्री तो हमने यहाँ पर एक्सेप्ट करा ली है। लेकिन अभी जो बाकी की एंट्री है भाई उसने हमने उसे उधार माल नहीं बेचा, उसने हमें चेक दिया है लेकिन इस चेक को आपने प्राप्त किया लेकिन बैंक में जमा नहीं किया है। उस केस में हम क्या करेंगे इस एंट्री को मेमोरेंडम बाउचर में करेंगे जो कि आपके लिए एक स्पेशल बाउचर आपके लिए मैं इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ। चेक प्राप्त किया लेकिन मेमोरी में रखेंगे कंप्यूटर की ताकि हमें आगे समय में याद रहे कि ये हमने चेक प्राप्त किया लेकिन बैंक में जमा नहीं किया है। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको कहीं भी मेमोरेंडम बाउचर शो नहीं हो रहा है। अगर मेमोरेंडम बाउचर शो नहीं हो रहा है तो हम ये F10 अदर बाउचर्स में जाएंगे। अपने कीबोर्ड से F10 को प्रेस कीजिएगा। देखिए यहाँ पर भी आपको मेमोरेंडम बाउचर शो नहीं हो रहा है तो शो इनएक्टिव पे आइए, कर्सर को लेकर आइए शो इनएक्टिव पर, एंटर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारे बाउचर्स होते हैं, बहुत सारे बाउचर्स है लेकिन हमें सिलेक्ट इस समय क्या करना है मेमोरेंडम बाउचर। मेमोरेंडम बाउचर अभी हाइड होके आ रहा है इसीलिए आपको डाउन कलर से दिखाई दे रहा है। एंटर करेंगे तो सबसे पहले ही हमसे पूछेगा यू नीड टू एक्टिवेट
द मेमोरेंडम वाउचर टाइप एक्टिवेट नाउ, यस, यस के लिए आप चाहें तो वो वाई प्रेस कर सकते हैं और देखिए आपके पास मेमोरेंडम वाउचर आपका एनेबल हो चुका है। तो एंट्री क्या थी हमारी, चेक प्राप्त किया है किससे, हरी से। तो बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा और 2 में आएगा हरी, ठीक है। तो इसको बाय में क्या आएगा, बैंक, राइट, और अमाउंट आपका 3000, राइट, नो 2000, तो 2000 का अमाउंट हमने यहाँ फिल किया और 2 में लिखेंगे हम हरी। और ये चेक हमने क्योंकि अभी अपने पास ही रखा हुआ है इसलिए हम मेमोरेंडम वाउचर में इसको डाल देंगे और जब कभी भी हम इसको बैंक में भेजेंगे तो इस मेमोरेंडम वाउचर को ही ऑल्टर करते हुए हम इसको रिसीट वाउचर में कन्वर्ट कर देंगे और ये हमें याद भी दिलाता रहेगा कि ये हमारे पास अभी मेमोरी में रखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं दूसरी एंट्री, बैंक खाते से सावधि खाते में स्थानांतरित किया, यानी कि बैंक खाते, आपका जो बैंक अकाउंट है उससे जो आपने अमाउंट है वो आपने एफडी अकाउंट में, सावधि खाता होता है, एफडी अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है, यानी कि आप एफडी बनवा रहे हैं 10,000 रुपीज़ की। तो ये एंट्री कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे दोस्तों, ये जो एंट्री है, दो खाते कौन कौन से इसमें हमारे इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो बैंक अकाउंट और एक हमारा एफडी अकाउंट, दोनों ही हमारे ही अकाउंट है। तो आप लोग समझ गए होंगे एंट्री कहाँ जाएगी, कॉन्ट्रा वाउचर में। तो कॉन्ट्रा वाउचर के लिए हमने इनेबल कर लिया है और अमाउंट जो है हमारा एफडी अकाउंट में जा रहा है। तो अकाउंट कौन से अकाउंट में जा रहा है, एफडी अकाउंट में। तो अकाउंट में हम लोग एफडी अकाउंट लिखेंगे, क्रिएट कर लेते हैं एफडी अकाउंट। एफडी अकाउंट भी एक बैंक अकाउंट का टाइप है। तो बैंक अकाउंट यहाँ से सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल से सेव करेंगे और नीचे लिखेंगे बैंक अकाउंट और 10,000 का हम एफडी करा रहे हैं। तो 10,000 लिखते हुए जिस भी चेक से या जिस भी थ्रू आप करा रहे हैं वो डिटेल्स फिल करते हुए इसको हम एक्सेप्ट करा लेंगे। नेक्स्ट एंट्री को सीख लेते हैं, रोहित को माल बेचा। सिंपल सी एंट्री है भाई, रोहित को माल बेचा, ये हम पहले भी सीख चुके हैं। माल बेच रहे हैं तो F8 प्रेस करेंगे, कंट्रोल H से एज वाउचर पे आएंगे और रोहित को माल बेच रहे हैं तो क्रिएट कर लेते हैं रोहित का लेजर, राइट, रोहित, और सन्ड्री डेटर्स के अंडर में हम इसको बनाएंगे, कंट्रोल ए से सेव कराएंगे। रोहित को आपने कितने रुपए का माल बेचा है, 3,450 रुपए का। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे 3,450 रुपीज़ टू सेल्स, एक्सेप्ट कराते हुए इस एंट्री को डन कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं, रोहित ने पूर्ण भुगतान में चेक दिया जिसे उसी दिन बैंक में जमा किया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है ये। पूर्ण भुगतान का मतलब होता है कि उसका और आपका हिसाब किताब खत्म, और रोहित ने ये कहा है कि अब मैं तुम्हें जो चेक दे रहा हूँ इसके बाद मेरा तेरा हिसाब नहीं है। रोहित हमें चेक दे रहा है 3,400 का और जबकि रोहित को हमने माल बेचा था 3,450 का, यानी 50 रुपये का पूरा पूरा डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को कैसे ख़त्म किया जाएगा वो भी देख लेते हैं। और रोहित ने चेक दिया है जिसे उसी दिन हमने बैंक में जमा करा दिया है। तो इस एंट्री को हम मेमोरेंडम में नहीं रखेंगे क्योंकि बैंक पे चेक जमा कराया जा रहा है। तो एंट्री होगी रिसीट वाउचर में F6 और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे बैंक और यहाँ लेंगे हम रोहित। रोहित ने हमें 3,400 रुपये का पेमेंट दिया है, वो हमने एक्सेप्ट करा लिया। अभी आप देख रहे हैं जैसे ही यहाँ पर आपको पता लग रहा है 50 रुपये कम दिए हैं, तो रोहित का जो बैलेंस है 50 रुपीज़ यहाँ पर रहेगा। लेकिन रोहित कह रहा है कि मेरा तेरा हिसाब खत्म, पूर्ण भुगतान यानी कंप्लीट हो गया है। तो 50 रुपीज़ की एंट्री को कैसे ख़त्म करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। कंट्रोल से इसको सेव कराइएगा और इस एंट्री को हम एक जनरल एंट्री में और करेंगे क्योंकि जो रोहित से हमें 50 रुपये का डिफरेंस रिसीव हो रहा है, तो उस एंट्री को हम डिस्काउंट पेड करके हम लोग बनाएंगे, क्रिएट करेंगे डिस्काउंट पेड का लेजर, डिस्काउंट पेड। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कंट्रोल से सेव कराइएगा, यहाँ 50 रुपीज़ लिखिएगा और 2 प्रेस करते हुए यहाँ पर हम लिखेंगे रोहित। देखिए जैसे हमने डिस्काउंट की एंट्री की, यहाँ रोहित का लेजर हो गया 0, यानी कि अब रोहित का हिसाब किताब हो गया ख़त्म क्योंकि हमारे पास एक खर्चा हो गया 50 रुपये का। तो ये हमने डिस्काउंट के नाम पे एंट्री कर दी है सेव, कंट्रोल से। नेक्स्ट एंट्री है हमारी, हिंदुस्तान लिमिटेड से माल खरीदा। भाई माल खरीदेंगे, परचेज का लेजर लगाएंगे, वाउचर लगाएंगे, राइट, कंट्रोल एच से एज वाउचर करेंगे और 2 में आएगा हमारा, 2 में आएगा भाई, अभी मैंने आपको बताया था
कि हिंदुस्तान लिमिटेड से माल खरीद रहे हैं तो 2 में आएगा हमारा हिंदुस्तान लिमिटेड। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हिंदुस्तान लिमिटेड का लेजर, क्योंकि हमने नहीं बनाया था, अब बना लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर में। कंट्रोल से सेव करेंगे और माल आप कितने का खरीद रहे हैं वो भी देख लेते हैं, 5000 का। तो 5000 यहाँ पे मेंशन करेंगे और बाय में लिखेंगे परचेजेस, राइट। इस एंट्री को एक्सेप्ट कराएंगे। कितनी सिंपल एंट्री थी, आप पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन ट्विस्ट देखिए आगे आएगा। हिंदुस्तान लिमिटेड का बैंक से ड्राफ्ट बनवाया, आपने जो पेमेंट किया है वो बैंक ड्राफ्ट से किया है, और बैंक को कमीशन आपको देना पड़ा 20 रुपीज़ का, क्योंकि आपने बैंक से ड्राफ्ट बनवाया है। तो देखिए इस एंट्री को किस तरीके से करेंगे। भाई ड्राफ्ट आप दे रहे हैं तो पेमेंट हो गया एक तरीके से आपके पास से, तो बैंक से ही पेमेंट होता है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हिंदुस्तान लिमिटेड 5000, राइट, और इसको सेव करा लेंगे। लेकिन कमीशन जो बैंक को दिया है उसका भी आपने क्या किया, पेमेंट, चाहे तो आप इसके साथ ही कर सकते थे, लेकिन पेमेंट जो आपने कमीशन का दिया है उसके लिए हम एक नया लेजर बना लेते हैं, बैंक कमीशन। लेजर बनाने के लिए शॉर्टकट की आप ऑल्ट के साथ सी भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको लेजर बनाने की शॉर्टकट की होती है। ये भी एक तरीके का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कंट्रोल से इसको सेव कराएंगे और आपने 20 रुपीज़ का कमीशन दिया है, तो यहाँ पे इस एंट्री को एक्सेप्ट कराते हुए, क्योंकि ये हमारे बैंक अकाउंट से ही कट जाएगा, इसीलिए हमने इसमें बैंक लिया है अकाउंट पे। नेक्स्ट अब हम करेंगे बैंक बैलेंस को चेक, जो कि बैंक बैलेंस अगर हम चेक करते हैं, बैंक बैलेंस को चेक करने के लिए देखिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ से हम गो टू के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ऑल्ट जी, और गो टू से हम जाएंगे सीधे सीधे कैश एंड बैंक बुक पर, जिससे कि हमारा बैंक का बैलेंस चेक होगा। यहाँ पर हमारे पास बैंक का बैलेंस आ रहा है 31,380, लेकिन जब हम देखते हैं कि बैंक पासबुक को, तो वो हमें गलत बता रहा है कि बैंक का जो स्टेटमेंट है वो हमें अमाउंट कुछ और बता रहा है, और हमारे पास जो बैलेंस हमारी अकाउंटिंग में आ रहा है वो गलत आ रहा है, यानी दोनों ही आपस में मिसमैच हो रहे हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, पासबुक को चेक करेंगे। पासबुक को चेक करते हुए हमें पता लगा है, बैंक पासबुक से पता चला कि बैंक ने ब्याज दिया है, यानी बैंक ने 27 रुपीज़ का ब्याज दिया है। तो उसकी एंट्री अब हम करेंगे कैसे, देखिएगा, फिर से गो टू पे जाएंगे आप, ऑल्ट जी, और क्रिएट वाउचर पे क्लिक करेंगे, और बैंक ने ब्याज दिया है तो बैंक का ब्याज हमें मिलेगा रिसीट वाउचर के थ्रू। भाई पेमेंट रिसीव हो जाएगा, हमें अकाउंट रहेगा बैंक पे रिसीव हुआ है, और यहाँ पर हम एक लेजर रेडी कर लेंगे बैंक इंटरेस्ट का, बैंक इंटरेस्ट, और ये हमारे लिए हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। मैंने शॉर्ट में लिखा है बैंक इंटरेस्ट, ये हमारे लिए एक तरीके की इनडायरेक्ट इनकम है, और हमें कितने रुपए का ब्याज मिला है वो हम अकाउंट से देखकर 27 रुपीज़ यहाँ पर फीड कर देंगे, ताकि हमारा जो बैंक का अकाउंट है और जो हमारी टैली प्राइम में अकाउंटिंग हो रही है वो सिमिलर हो जाए। देखिए एक और एंट्री हमारी डिफरेंट हो रही है, बैंक की पासबुक को हमने देखा तो हमें पता लगा रमेश ने जो चेक दिया था वो तिरस्कृत हो गया, यानी कि कैंसिल हो गया है। तो हमें देखना पड़ेगा रमेश का चेक, रमेश ने जो चेक दिया था हमें 3000 रुपये का, चेक बैंक में तो जमा करा दिया था हमने, लेकिन बैंक खाते में हमारे रुपए नहीं पहुँचे। इसका मतलब क्या है, ये चेक कैंसिल हो गया, बाउंस हो गया। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक एंट्री को करेंगे जो कि हमारी पेमेंट वाउचर में होगी। पेमेंट वाउचर में इसलिए करेंगे क्योंकि पिछली एंट्री को हमने रिसीट वाउचर में किया था, हमने पेमेंट रिसीव कर लिया था, लेकिन अभी हमारे पास पैसा नहीं आया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रमेश का लेजर हमने पिछली बार नहीं बनाया था, तो उस केस में हम या तो पिछली एंट्री को डिलीट करेंगे, हम जाएंगे अपनी डे बुक में, ऑल्ट के साथ जी प्रेस कीजिएगा, डे बुक में आइएगा। डे बुक में हम मेंशन करेंगे उस अमाउंट को, 3000 रुपये का जो हमने एंट्री किया था वो हम यहाँ से चेक करेंगे। ये रही 3000 की एंट्री हमने ये रमेश को एंट्री की थी, लेकिन अभी हमारे पास क्या हुआ, ये चेक तिरस्कृत हो गया है। तो अब हमारी एंट्री ये हम यहाँ डिलीट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हम यहाँ पर रमेश का नाम मेंशन करेंगे पहले तो, क्योंकि हमारी सेल्स हो चुकी है। यहाँ पर हम रमेश को सन्ड्री डेटर्स के अंडर में सेल्स कराते हुए यहाँ पर हम लोग हम इस पार्टी के लेजर को चेंज करना चाहते हैं, हम यहाँ पर इसको सेव कराएंगे, कंट्रोल ए, और एक एंट्री जो हमारी एक मेमोरेंडम वाउचर में हम एंट्री को डालेंगे यहाँ से, जो हमें चेक नहीं मिला है यानी तिरस्कृत हो गया है, तो हम क्रिएट वाउचर में जाके एक मेमोरेंडम में एक एंट्री को हम करेंगे F10 में,
मेमोरेंडम वाउचर को ऑन करिएगा यहाँ से, और यहाँ पर हम लोग चेक जो रिसीव किया था हमने बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट था हमारा 3000 रुपीज़ का, जो कि हम उससे दोबारा लेंगे चेक, और 2 में आ जाएगा हमारा रमेश, ताकि रमेश ने हमें चेक तो दिया था लेकिन अभी जमा नहीं हुआ। आप यहाँ नरेशन में लिख सकते हैं बीइंग चेक कैंसिल्ड बाय द बैंक, तो हमें ये चेक दोबारा से रिसीव करना होगा और इसके लिए हम इसको मेमोरेंडम वाउचर में एंट्री को कर देंगे। अब हम फिर से दोबारा से देखते हैं ऑल्ट जी करके अपने बैंक बैलेंस का बैंक बुक, देखिएगा 28,407 रुपीज़ का अमाउंट आ रहा है। आप इसको एंटर करके फर्दर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सारी एंट्रीज डन हो चुकी है, ये हमारा बैंक अकाउंट बिल्कुल टैली हो रहा है। अब हमारी जो बैंक का रिकॉन्सिलेशन है वो बिल्कुल करेक्शन के साथ कंप्लीट हो चुका है। देखिए दोस्तों, अगर आप इसी तरीके से सीखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट and keep watching my videos and keep learning. Bye bye.